अस्सलाम वालेकुम। हमने सेलेक्ट किया था यूबीएल बैंक, उसके पेपर प्रोटोटाइप के बारे में मैं बताऊंगी। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट पेज है, मींस के होम पेज है। जब वेबसाइट लॉगिन करते हैं ऑब्वियसली वहाँ पर होम पेज का होना ज़रूरी है। ये इतना वेल डिफाइंड नहीं है, जब इसे हम बनाएंगे एक प्रॉपर वेबसाइट में तो इसलिए उसको तो प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने पहले एक वेबसाइट के ऊपर एक होम पेज बनाया है। होम पेज में क्या हो रहा है कि जो मेन चीज़ें जिनके लिए कस्टमर बार बार एक्सेस करता है, जो कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट है, उनको हमने पहले लिखा है। और उसमें सबसे पहले टॉप लेफ़्ट साइड पर ऊपर आप देख सकते हैं कि लॉगिन टू अकाउंट है। अब कस्टमर जब इनकी वेबसाइट पर जाता है ना, तो वो क्या करता है, अगर आप चाहें तो आप साथ यूबीएल बैंक की वेबसाइट भी खोल लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना भी और सुनना भी। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर को पहले ढूंढना पड़ता है मुझे लॉगिन कहाँ से होना है। अगर सिर्फ उसको सिंपली अपना अकाउंट लॉगिन करके कोई पैसे चाहिए कोई या उसको स्टेटमेंट देखनी है तो उसके लिए वो मुश्किल था। इसलिए हमने इसको एक होम पेज बना के हमने उसको वहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे कर दिया। अगर कस्टमर आए तो उसका टाइम ना वेस्ट हो, उसे ढूंढना ना पड़े, उसके लिए मुश्किल ना हो। तो फॉर कस्टमर ईज़ हमने यहाँ पे ये लिखा है। देन हमने टॉप राइट साइड पर हेल्प का ऑप्शन डाला है कि अगर उसको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वो सिंपली क्या करे, हेल्प पर क्लिक करे। और उसको किसी नुमाइंदा से बात करनी है, किसी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, वेबसाइट पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, या सिंपली अगर कोई कस्टमर इतना पढ़ा लिखा नहीं है या उसको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो हेल्प के ऑप्शन में जाके उर्दू इंग्लिश दोनों में वो जो है ना हेल्प सीख कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है यूपीएल का मेन लोगो। इनके लोगों में जो नीचे इनका ये जो लाइन है, लाइन ऑफ ट्रेड शायद कहते हैं इसको, तो इसमें क्या है, वेयर यू कम फर्स्ट में यू और फर्स्ट जो है ना ये इतना मतलब बोल्ड नहीं लिखा हुआ था। कस्टमर जब इसे दूर से पढ़ता है या जस्ट ऐसे व्यू करता है तो वो वेयर और कम मतलब उसको समझ में आता है। फिर जब वो गौर करता है तो वो यू फर्स्ट उसको बाद में नज़र आता है। इसलिए हमने इसको बोल्ड करके एक अच्छे से डिज़ाइन में जब हम इसको प्रॉपर एक वेबसाइट की फॉर्म देंगे तो तब इसको हम जो है वो लिख देंगे वेयर यू कम फर्स्ट, एक अच्छी कलर सिलेक्शन में और अच्छी वर्ड सिलेक्शन में बोल्ड करके। ठीक है। इसलिए हमने ये चेंजेस किए हैं ताकि एक बैंक जो है उसका ट्रेडमार्क या कह लें ट्रेड मतलब उसका मैसेज क्या देना चाह रहा है, व्हाट इज़ बैंक अबाउट, तो वो हमने इसको लिखा है। होम पेज में सिर्फ यही है। होम पेज के बाद हम आगे हैं। वेबसाइट जब ओपन होती है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। बेसिकली ये पहला पेज है, होम पेज। ठीक है। वो जो लास्ट पेज था वो एक सिंपली कह लें कि जब हम लोग यूबीएल बैंक एक्सेस करने लगते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा पॉपअप टाइप का एक पेज आएगा जिसके ऊपर ये सब कुछ लिखा होगा। और अगर कस्टमर उसे एक्सेस करना चाहता है तो वो वहाँ पे जो लास्ट में मैंने जैसे लास्ट स्लाइड में बताया है वो उन दोनों ऑप्शंस को क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं। अगर उसको फर्दर डिटेल चाहिए तो वो कर्सर को मूव करके या सिंपली क्लिक करके इस वेब पेज पर वेबसाइट के मेन पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 1.1 में मैं बता रही हूँ कि इसमें सबसे पहले हमने कुछ चेंजेस की थी और इस पूरी स्लाइड्स के अंदर सिर्फ वही पेजेस ऐड किए हैं जिनके हमने अंदर मेजर चेंजेस किए थे। जिनके अंदर चेंजेस की ज़रूरत नहीं है वो सबसे एंड पर है, वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले है 1.1। अब 1.1 में क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले हमने स्पीक टू यूबीएल कस्टमर प्रोटेक्शन जो है ना इसको फ्रंट एंड पर लेकर आए हैं। ये सबसे ऊपर जो है वो टॉप लेफ़्ट साइड पर था तो इतना विजिबल नहीं था। अगर कस्टमर ने यूबीएल से हेल्प लेनी है या अपनी किसी पर्सनल डिटेल अगर एक्सेस करनी है तो उसके लिए उसको स्पीक टू यूबीएल पे क्लिक करेगा, वो उसको सारी डिटेल्स दे देगा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये टॉप लेफ़्ट साइड पर था, कस्टमर को ढूंढना पड़ता था। उसके बाद है कस्टमर प्रोटेक्शन। ये बेसिकली दोनों सेम ही हैं। कस्टमर प्रोटेक्शन में भी तकरीबन यही चीज़ें आती हैं कि कस्टमर से रिलेटेड उसकी कोई डिटेल्स हैं या उसको कोई हेल्प चाहिए किसी किस्म की भी, तो ये बेसिकली एक ही है। उसके बाद यहाँ टॉप लेफ़्ट साइड पर जहाँ यूबीएल होम लिखा हुआ है, आप अगर साथ वेबसाइट खोलना चाहते हैं आप खोलें ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए इसको समझना भी और इसको सुनना भी। तो यूबीएल होम में क्या है कि यहाँ पे सिंपली जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं यहाँ पे ब्लू कलर का यूबीएल लिखा होता है। ठीक है। हमने क्या किया कि हमने नीचे होम लिख दिया है क्योंकि अगर कस्टमर किसी जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करती हूँ स्पीक टू यूबीएल, वो मुझे कहीं और लिंक कर देता है, लाइक उस मतलब मुझे उस पेज पर ले जाता है। उस पेज पर जाने के बाद ऊपर ऑप्शन तो आता है यूबीएल वैसे ही लिखा हुआ,
लेकिन कस्टमर को पता नहीं चलता कि अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैं होम पर वापस आ जाऊँगा। इसलिए हमने छोटा सा होम लिखा है ताकि कस्टमर को पता लग जाए कि अगर मैं किसी और पेज पर हूँ और मुझे होम पर वापस आना है तो मैं सिंपली टॉप लेफ्ट पर UBL होम क्लिक करूँ और वो मुझे होम पेज पर वापस ले आए। उसके बाद है 1.2 टॉप राइट साइड पे, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है चैट का ऑप्शन है। इसके बारे में चेंजेस नहीं किए इतनी, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दिया, थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा था ताकि कस्टमर को समझ में आ जाए कि वो चैट करना चाहता है कस्टमर से तो वो कर सके। उसके बाद ये जो नेविगेशन है ये सारी जैसे डिपॉजिट लोन्स वगैरह ये सब बिल्कुल टॉपर थे, लेकिन इतना टॉपर इनकी ज़रूरत नहीं थी कि मतलब इनको होना चाहिए। जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी हमने वहाँ पे पहले वो लिखी हैं, उसके बाद हम ये लेके आए हैं। जो क्विक लिंक्स है इसको मैं सबसे एंड पर डिफाइन करूँगी, ये मैं भूली नहीं हूँ क्योंकि आप इसका पॉइंट नंबर देख सकते हैं 1.15 है, तो मैं नंबरिंग के हिसाब से चल रही हूँ, इसलिए जो इसको मैं सबसे एंड पर देखूँगी। और ये सबसे एंड में आता है, इसको मैंने टॉप पर क्यों लिखा है ये भी मैं बाद में बताती हूँ जब मैं इस पेज पर आऊँगी। तो 1.13 में हमने कुछ नहीं किया, नेविगेशन कीज़ जो थी उनको हमने उसी तरह रहने दी है। और जब ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो मैंने स्टिकी नोट्स लगाए हैं, स्टिकी नोट्स के अंदर जो जब नेविगेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। अब इसमें एक फॉल्ट ये था कि जब हम लोग नेविगेशन, जैसे मैं डिपॉजिट पे अगर अपना कर्सर मूव करती हूँ वो बहुत पूरे पेज पर आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है वो छोटा सा करके एक बार बना देंगे कि डिपॉजिट पे क्लिक करो वो सिर्फ उसी को ओपन करे और थोड़ी सी स्पेस ले, ना कि पूरे पेज पर फैल जाए कि कस्टमर को अपना कर्सर बहुत नीचे जाके मूव करना पड़े और वो जो है ना वो डिपॉजिट वाला पॉइंट मतलब वो जो बार ओपन होती है वो तब ख़त्म हो। वो बार को हम थोड़ा छोटा कर देंगे, उसकी लेंथ और विड्थ थोड़ी छोटी कर देंगे ताकि वो मतलब ज़्यादा पेज कवर ना करे और कस्टमर को जो है वो ईजीली समझ में आ जाए। देन 1.4 है, 1.4 सबसे नीचे था, अप्लाई फॉर बैंक अकाउंट, इंटरनेट लॉगिन, कॉर्पोरेट बैंक लॉगिन। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने क्यों होम पेज बनाया और उस पर लॉगिन लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखें यहाँ नीचे करके पहले कस्टमर वेबसाइट पर आए, फिर उसके बाद लॉगिन ढूंढे और फिर उसके बाद लॉगिन करे, इसलिए हमने उसको होम पेज अलग से बना के उसको वहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये सबसे नीचे था, एक तो था भी नीचे और दूसरा ये कि इतना मतलब वेल डिफाइंड नहीं था, तो हमने इसको ऊपर ले आया और ये 4 पॉइंट्स हमने 1.4 जो साथ साथ थे हमने इनको उसी तरह लिख दिए, सिर्फ इसकी जगह चेंज की है। उसके बाद 1.5 है रेमिटेंस ट्रैकर, करेंसी कन्वर्टर, उसके बाद है IBAN कन्वर्टर। इसको ये भी सबसे नीचे था। फॉर एग्जांपल कस्टमर को करेंसी कन्वर्ट करनी है, ऑब्वियसली बैंक का एक मेन मकसद, एक मेन जो चीज़ है वो यही है कि करेंसी कन्वर्ट करना। तो कस्टमर की करेंसी नहीं कन्वर्ट हो पाएगी तो उसके लिए भी ऑब्वियसली उसको ढूंढना पड़ेगा, मतलब मुश्किल होगी उसको, तो इसलिए हमने जो है उसको हम लोग इसके नीचे वाले पॉइंट में हम सॉरी मतलब 1.4 के नीचे हमने इसको लिख दिया। उसके बाद प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट्स जो थे वो 1.4 की जगह लिखे हुए थे, पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया था प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स कस्टमर आते ही तो प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाएगा, बाद में ही देखेगा, तो इसलिए हमने इसको नीचे कर दिया जिसमें लिखा हुआ है, इतना विजिबल नहीं है। तो मुकम्मल करंट अकाउंट है, फिर उसके बाद लाइफ इंस्टॉलमेंट प्लान है, उसके बाद लोन कैश प्लस है, ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। देन है 1.7, पहले मैं ऐड स्लाइडर का बताती हूँ, फिर मैं 1.7 के ऊपर आती हूँ। ऐड स्लाइडर में क्या है कि अब ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, रात के 12 बजे रोज़ाना इसमें अपडेट होना होता है, जो भी न्यू अपडेट मार्केट में आती हैं, कैसी भी जोन सी भी ऐड रिगार्डिंग बैंक जो कि उनको हेल्प आउट कर सकती है, वो यहाँ पर ऐड डेली बेसिस पर आती है। अब ऐड आती तो है लेकिन वो पूरा पेज कवर करते प्रॉपर, एक मतलब ये नहीं होता कि समटाइम्स इनकी जो चीज़ें हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं, और ये एक बहुत बड़ा ग्लिच है वेबसाइट के अंदर कि बहुत सारी मेन चीज़ें कभी गायब भी हो जाती हैं। मैंने खुद 3-4 बार एक्सपीरियंस किया है कि वेबसाइट जब भी विजिट किया कोई नई ऐड आई है, वो ऐड इतना इनका एरिया कवर कर लेती हैं, वो ऐड ऐसी होती है कि जो चीज़ें मेन होती हैं वो हमें मिल ही नहीं पा रही होती हैं जो हमने जिनको हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक साइज़ बना दिए ऐड स्लाइडर का कि यहाँ पे आपकी जो भी एड्स हैं वो चलें, आप बेशक अनलिमिटेड एड्स डालो लेकिन इस जगह पे वो सिंपली रहें, ताकि कस्टमर ऑब्वियसली ऐड आते ही नहीं ना वो देखेगा, वो उसको तो जो अपने काम करने हैं पहले वो काम करेगा, फिर ऐड देखेगा, फिर उसे एक्सेस करेगा। तो ऐड की इतनी कोई मतलब ज़रूरत नहीं थी, तो हमने इसको एक एरिया दे दिया कि आप इस एरिया में अपनी जो है ना ऐड को एडजस्ट कर लो।
देन 1.7 है, इसमें क्या है, डाउनलोड ऐप टू सिंप्लीफाई बैंकिंग एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑप्शन हमने ऐड किया खुद से, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं था। इसके लिए हमें हमें अगर अपनी उसकी ऐप डाउनलोड करनी है, और फॉर एग्जांपल मुझे अगर सिंपली मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है या फिर मुझे शॉर्टकट चाहिए, तो मैं उसकी ऐप डाउनलोड कर लूँगी, या मैं अगर पक्की कस्टमर हूँ तो मुझे और भी कोई काम है तो मैं उसकी ऐप डाउनलोड कर लूँगी ईजीली, तो ताकि मेरे लिए उसकी एक्सेस आसान हो जाए। अब ऐप डाउनलोड करने के लिए मुझे किधर जाना पड़ता था, यहाँ पे 1.5 में 1.4 में कॉर्पोरेट बैंक लॉगिन, ठीक है, या इंटरनेट लॉगिन, दोनों में से एक ऑप्शन था। तो यहाँ जाके तो फिर डाउनलोड ऐप करनी पड़ती थी, तो बजाय इसके कि मुझे ढूंढना पड़े कि मुझे ऐप कहाँ से चाहिए, तो मैं सिंपली 1.7 पे क्लिक करूँगी। ये जब ओपन होगा तो ये मैं आगे जाके आपको बताती हूँ उस पेज पे क्या क्या हो रहा है। तो स्पेसिफिकली मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इस पेज के अंदर मैंने ये चीज़ ऐड की है, इंटरनेट लॉगिन से इसको मैंने ख़त्म किया और यहाँ पे मैं इसको फेच कर लिया, ठीक है। और इसको जब क्लिक करेंगे यह हमें किसी और पेज पर ले जाएगा। देन है 1.8 फीचर्ड सर्विसेज है। ये फीचर्ड सर्विसेज जो है ना, सबसे ये प्रोडक्ट्स की जगह पर था, तो इसको भी मैं नीचे ले आई और इसके अंदर जो है वो क्रेडिट कार्ड्स हैं, फिर कंज्यूमर लोन्स हैं, उसके बाद होम रेमिटेंस है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं की, सिर्फ इसकी जगह चेंज की है। उसके बाद 1.9 है रोशन डिजिटल अकाउंट। रोशन डिजिटल अकाउंट, अब इसमें क्या, ये हर बैंक आजकल इसकी ऐड दे रहा है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ था, एक बड़ा अच्छा सा सिनेरियो टाइप बना के ना, उसकी वो बना के इन्होंने जो है ना वो डाला हुआ था। अब कस्टमर जब इनकी वेबसाइट पे एक्सेस करता ना, तो यूबीएल इतना छोटा सा करके लिखा होता था कि कस्टमर को पता नहीं लगता था कि यूबीएल का बैंक है या रोशन डिजिटल अकाउंट, या हम क्या करें। मतलब हमें समझ में नहीं आता, सिंपली यही लगता कि कोई रोशन डिजिटल अकाउंट का कोई पेज है, ये कोई मतलब बैंक वगैरह नहीं है। तो हमने क्या किया कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है ना, उसको हमने साइड में करके लिख दिया। कस्टमर को अगर वो अकाउंट क्रिएट करना, ऑब्वियसली कस्टमर आते ही तो रोशन डिजिटल पे नहीं जाएगा ना, वो तो अपने ऑफिशियल अकाउंट में जाएगा या ऑफिशियल अकाउंट बनाएगा। तो रोशन डिजिटल अकाउंट तो एक साइड ऑप्शन है, अगर उसको करनी है करे, नहीं करनी ना करे। तो उसको हमने भी साइड पे छोटी सी ऐड स्लाइडर की तरह जगह दे दी कि ये आपकी जगह है, आपने ये कस्टमर की डिटेल्स हैं कि अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट बनाना है तो आप इस तरह बना लो, और ये सारा जो मतलब प्रोसीजर है उसका वो सारा वहाँ पर हमने थोड़ी सी जगह पे उसको सेट कर दिया, जहाँ पे वो बुरा भी ना लगे और कस्टमर इजीली उसको एक्सेस कर सके। देन है 1.10 अब रिवॉर्ड प्रोग्राम्स। ये सबसे नीचे करके लिखा हुआ था। अब ऑब्वियसली रिवॉर्ड प्रोग्राम्स कौन नहीं चाहेगा उसे रिवॉर्ड मिले, ठीक है, और कौन से वो क्यों नहीं उन प्रोग्राम्स को एक्सेस करना चाहेगा। तो रिवॉर्ड प्रोग्राम्स को थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए था, इसलिए हमने इसको रोशन डिजिटल अकाउंट के नीचे लिख दिया, ताकि जब कस्टमर आए तो वो रिवॉर्ड प्रोग्राम पे क्लिक करे, जिसकी वजह से वेबसाइट को बैंक वालों को खुद भी इसमें बेनिफिट हो और कस्टमर को भी बेनिफिट हो। तो इसलिए इसका हाईलाइट होना, इसका फ्रंट एंड पर आना, ऊपर आना ज़रूरी था। देन है 1.11। 1.11 में कुछ भी नहीं है, ये यूबीएल के बैंक के बारे में है, जिसमें यूबीएल अबाउट यूबीएल है, लोकेटस और मोर, इसमें सारे वो ऑप्शंस हैं जिसके मतलब बैंक की जितनी भी डिटेल, मतलब जो भी लिंक डिटेल आपकी बैंक की है वो सारी इसमें है। उसके बाद हाँ जी, फिर उसके बाद है 1.14 है। इसमें क्या है कि इसमें प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, टर्म्स ऑफ यूज़, ये सारी वो चीज़ें हैं जो उनको कांटेक्ट करने के लिए जो हर मतलब वेबसाइट के नीचे लिखी होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1. ये थोड़ा सा मुझे खुद भी नज़र नहीं आ रहा है ठीक से, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे बॉटम जो है ना वो राइट साइड पे, ये उनका फेसबुक अकाउंट है, ये ट्विटर का अकाउंट है, एक्सक्यूज़ माय ड्राइंग प्लीज़, और ये उनका लिंक्डइन का अकाउंट है, ये उनका यूट्यूब है, ठीक है। तो ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो कि बहुत नीचे करके लिखे हुए थे। कस्टमर अगर इनको देखना चाहता है या उनको एक्सेस करना चाहता है तो वो ऑप्शन सारे यहाँ पर हैं, जिनको थोड़ा सा हाईलाइट करके हमने लिखा है। अब ये नीचे मैंने दिए हुए हैं वो पॉइंट्स, मतलब वो नेविगेशन कीज़ जो कि अगर आप इन पे क्लिक करो, जैसे 1.1 पे क्लिक करो तो वो आपको ऊपर यहाँ पर ले आएगा। अगर इनमें से आप किसी पे क्लिक करोगे तो जैसे मैं कहती हूँ स्पीक टू यूबीएल,
तो वो मुझे उस पेज पर जाकर ले आएगा। अब 1 बाय 1 मैं हर पेज का आपको बताती हूँ, ठीक है। ये अपनी क्लास में भी खुद भी किया होगा, क्लास सर ने भी समझाया होगा, तो ये सारी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वही है कि आप इनमें से किसी भी क्लिक करते हो तो आप वो आपको कहाँ ले आता है, और अगर आप उसमें से फर्दर ऑप्शन में मतलब उसके सब ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वो आपको किस पेज पर कनेक्ट करेगा, ये इसमें सिर्फ यही है। फर्दर ये आगे मेरा वेब पेज नंबर 2 है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट पेज पे नीचे जो मैंने कीज़ दी हुई थी उनके ऊपर मैं किसी पे क्लिक करूँगी तो मुझे कहाँ कनेक्ट करेगा। जैसे मैं 1.1 पे क्लिक करूँगी वो मुझे ले आएगा स्पीक टू यूबीएल पे, जो कि सबसे पहला ऑप्शन था लास्ट पेज पर, ठीक है। अगर मैं अगर यहाँ पर आना चाहती हूँ, मैं स्पीक टू यूबीएल, मेरे पास ऑप्शन आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो वो मुझे कहाँ कनेक्ट करेगा, इस पेज पे जिसको मैंने नाम दिया 1.1.1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसमें कुछ चेंजेस हमने की थी। इसमें सबसे पहले जो साइन अप डिटेल्स वगैरह थी ये प्रॉपर विजिबल नहीं थी, तो ये हमने थोड़ी चेंजेस की हैं। उसके बाद अगर कस्टमर अपना पासवर्ड वगैरह अगर फॉरगेट करता है, मतलब भूल जाता है या कोई इसको कोई इशू होता है, तो वो स्पीक टू यूबीएल पर आकर यहाँ पे वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वो मेन चीज़ें हैं जो कि कस्टमर के साथ हैपन हो सकता है। तो इसलिए जो है ना हमने ये पेज के बनाया और इसमें जो चेंजेस की। उसके बाद रिलेटेड लिंक्स हैं। ये रिलेटेड लिंक्स जो है ना, ये मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको यूबीएल से बात करनी है, स्पीक टू उर्दू, इंग्लिश वगैरह वगैरह, ये सारी जो सबसे पहला वाला पेज था, ये ऑप्शंस वहाँ भी आएंगी या यहाँ भी आएंगी, ठीक है। हमने दोनों को आपस में लिंक किया हुआ है, तो इनमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक चीज़ और मेन चीज़ है जो कि होनी चाहिए थी हर पेज के अंदर, ताकि कस्टमर को कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़े तो उसको साथ साथ मतलब वो हेल्प आउट करते रहें ये रिलेटेड लिंक्स। तो ये हर पेज पर ही थे ऑलरेडी, कुछ पेज नहीं थे, कुछ पे थे, तो हमने हर पेज पे ऑलरेडी इन्हें मतलब सेट किया था। उसके बाद है कस्टमर प्रोटेक्शन। कस्टमर प्रोटेक्शन में क्या है कि अच्छा, ये जो दो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये 1.1.2 है। जैसे 1.1 पर जाएंगे, उसमें 1.1.1 में स्पीक टू यूबीएल है, ठीक है। उस पर स्पीक टू यूबीएल पे क्लिक करें तो वो आपको लास्ट पेज जो मैंने बताया उस पर ले आएगा, और जो अगर आप क्लिक करोगे उसके साथ वाले पे तो वो आपको इस पेज पर कनेक्ट करेगा। अब मसला क्या है यहाँ पे कि जो कस्टमर प्रोटेक्शन है और स्पीक टू यूबीएल है, दोनों बेसिकली दोनों सेम पेजेस हैं, इनमें कोई मतलब माइनर डिफरेंसेस ही होंगे, ज़्यादा कोई मेजर फ़र्क नहीं है इसमें। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस वेब पेज रिक्वायर्स नो चेंजेस, इट इज़ सेम एज स्पीक टू यूबीएल, सो द चेंजेस मेड दीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड हेयर, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि हम दोनों को एक ही नाम दे के हम एक वेब पेज भी बना सकते हैं, कस्टमर प्रोटेक्शन को और स्पीक टू यूबीएल को। बेसिकली ये एक एडिशनल पेज है, लेकिन हमने इसको हटाया नहीं, क्योंकि जो माइनर चेंजेस इसमें हम लोगों ने जो माइनर से दोनों में चेंजेस थे वो शायद ज़रूरी थे, तो हमने इसलिए इसको अमिट नहीं किया। लेकिन इसको कर सकते हैं और इसको एक पेज हम बना सकते हैं जिसको हम लोग यूबीएल सिंपली हेल्प का नाम देते हैं, जैसे फर्स्ट पेज पर है। तो इसको इस तरह किया जा सकता है, पर हमने किया नहीं, ताकि कस्टमर के लिए भी इजी रहे एक चीज़। अगर उन्होंने भी, अगर ऑब्वियसली वेबसाइट वालों ने भी अगर दी हुई है तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर ही दी होगी, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन हमने इसको अलग अलग नहीं किया ताकि कस्टमर के अकॉर्डिंगली उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना उसको काम मिलता रहे और उसके मतलब एक्सेस उसके अंडर हो। अब जब फर्स्ट पेज पर हम लोगों ने नीचे जब हम लोग 1.2 पर क्लिक करेंगे, वो हमें ऊपर हमारा ऑटोमेटिकली हमें ऊपर ले आएगा यूबीएल चैट की तरफ। यूबीएल चैट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें इस पेज से कनेक्ट करेगा। इस पेज में क्या ग्लिच था कि यहाँ पर ऑल द टाइम आपके पास नुमाइंदा अवेलेबल नहीं होता टू चैट, ठीक है। कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी किस्म का कोई मसला है या बात करनी है नुमाइंदा से, तो आपके पास वो हर टाइम अवेलेबल नहीं होता, उनकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, या उन्होंने ना वो ऑटो सेलेक्ट के ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि डू यू नीड हेल्प, तो वो आगे से ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्स करता है येस। वो फिर आगे से फर्दर ऑप्शंस आप बताते हो कि मुझे ये हेल्प चाहिए, तो वो आपको जो एक उन्होंने एक सेट किया होता है कि ये मतलब अगर कस्टमर ये डिमांड करे तो हमने आगे से ये जवाब देना है, ठीक है। कस्टमर का अगर कोई एक्सेप्शनल या स्पेसिफिक केस है, उसके लिए यहाँ पे हर टाइम चैट के लिए नुमाइंदा नहीं होता, तो इसलिए हमने इस पेज के अंदर ये ग्लिच दूर किया है, ताकि कस्टमर जब भी उसको चैट करनी है किसी से तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी बेहतर तरीके से हो सके।
अब जब हम लोग फर्स्ट पेज पर हम लोग 1.4 पे वो जो मैंने आपको बताए थे नीचे जो लिंक्स दिए हुए थे उन पे अगर 1.4 पे क्लिक करेंगे वो हमें कहाँ ले आएगा, यूबीएल फंड्स पे। जब यूबीएल फंड्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो हमें इस पेज से कनेक्ट करेगा। ये उसका वेब पेज है, ये ओपन होगा और इस पेज में हमने कुछ चेंजेस किए हैं कि ये पेज बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड था लिंक्स के साथ और अननेसेसरी ऑप्शंस के साथ। तो हमने क्या किया, वन बाय वन हमने उन ऑप्शंस को एक तो हमने अरेंज किया है, ठीक है। अरेंज करने के बाद ये जो मैंने स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं बेसिकली उनकी वही इन्फॉर्मेशन है जो इसमें फंड्स लॉगिन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी आप वेबसाइट पे एक्सेस करके देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी सारा। तो इनको हमने सारा आपस में सेट किया है, ठीक है। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन नहीं था, लॉगिन का ऑप्शन दिया क्योंकि एक पेज का नाम ही, एक वेबसाइट का नाम ही यूबीएल फंड्स लॉगिन है, तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं था, वो ऑप्शन ऐड किया हमने, ठीक है। उसके बाद है स्क्रॉल। अब स्क्रॉलर के अंदर जो है ना वो एक ग्लिच था। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्क्रॉलर डजंट कम्प्लीटली पुल डाउन एंड नीड्स टू फिक्स, ठीक है। मैंने इसमें ये ऐड कर मतलब थोड़ा लिखा था इसमें कि जब आप इसको स्क्रॉल करते हो ना तो वो आपको मतलब फॉर एग्जांपल आप स्क्रॉलर पे क्लिक करते हो वो आपको सबसे नीचे ले जाता है। वो ये नहीं करता कि मतलब या तो एक तो अपनी स्पीड भी आहिस्ता रखे ना, वो मतलब स्पीड ही पकड़ लेता है, तो वो अपनी स्पीड भी थोड़ी आहिस्ता रखे तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो क्या करता है, वो जल्दी से आपको सबसे नीचे ले आता है। तो स्क्रॉलर को हमने इसको जो है ना इसको ऑटोमेटिक जो कस्टमर की मतलब जो एक्सेस जिसने करना है, फॉर एग्जांपल मैंने करना है तो मेरे एक्सेस में जो है ना वो स्क्रॉलर हो कि मुझे जहाँ जाना है वो मुझे वहाँ लेकर जाए, तो इसको हम फिक्स करेंगे। उसके बाद है स्लाइडर्स। यहाँ पे भी ऐड स्लाइडर्स थे थोड़े से, ऑब्वियसली वो लॉगिन वाला उनका वो फंड्स वगैरह वाला एक ऑप्शन आ रहा है तो वो फिर उसमें उन्होंने स्लाइडर्स और एड्स तो ऐड की हुई हैं। तो स्लाइडर्स के लिए भी जो है ना यहाँ पे भी ग्लिच था कि ये बेसिकली ना बैक एंड पे इनका दोनों का आपस में ग्लिच था कि स्क्रॉलर और स्लाइडर दोनों मतलब आपस में वो क्या उसको कहते हैं इंटरेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से स्लाइडर में भी मसला हो रहा था, स्क्रॉलर में भी मसला। तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, स्लाइडर को उसकी जगह दे देंगे, स्क्रॉलर को फिक्स कर देंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। दोनों साइड पे जो स्लाइडर्स हैं ना ये मतलब फिर एक प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। उसके बाद है यूबीएल फंड्स गोल प्लानर। ये आगे उसके थोड़े से मतलब फंड लॉगिन से ही रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। ये सारा वही उसके बारे में लॉगिन फंड्स लॉगिन के बारे में बताया हुआ है कि आपके कस्टमर के बारे आपके चाइल्ड्स के फ्यूचर के बारे में, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी आपको करना है ना। तो अब इसमें क्या है कि ये ओवरलोड कैसे था, जैसे मैंने पहले बात की है, इसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें थी और अनलिंक्ड चीज़ें थी। जैसे फंड लॉगिन से लिंक्ड कुछ ऑप्शंस होते हैं, इसमें वो सारे ऑप्शन आपस में लिंक नहीं करते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पेज को ब्रेक कर दिया। मतलब मैंने जो फंड लॉगिन से रिलेटेड चीज़ें थी ना वो मैंने यहीं पर रहने दी हैं, ठीक है। स्क्रॉलर को फिक्स किया, स्लाइडर को फिक्स किया और यहीं पर रहने दिया उसको, ताकि जो फंड लॉगिन से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जो कस्टमर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई एक्सेस चाहिए, वो उसको मिल जाए। पेज को ब्रेक करके जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब काफ़ी ज़रूरी चीज़ें भी थी यहाँ पे जो कि नीचे जाना पड़ता था आपको एक्सेस करने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और ओवरलोड थी कि बंदे को ना मिलती थी ना वो एक्सेस कर पाता था। तो पेज को ब्रेक करके यहाँ तक रहने दी है, ठीक है। तो इसकी जगह इसके मतलब जो नीचे से हमने चीज़ें हटाई हैं, जो लिंक्स हटाए हैं जो कि इससे रिलेट नहीं करते थे फंड लॉगिन से, उसके लिए हमने एक नया पेज बना दिया। वो नया पेज मैं आगे जाके बताती हूँ कौन सा पेज है, कौन सी चीज़ें वहाँ पर शिफ्ट की हैं। इसमें क्या किया था हमने, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लिंक ओवर हियर वर एक्सैजरेटिंग द पेज, सो वी मेड अनदर पेज, shift those links to shift those links. Those links are important, so there should be on a new page, ठीक है। तो इसलिए ये आपको समझ आ गया कि मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। जिससे रिलेटेड चीज़ें थी वो यहीं रहने दी हैं, जो मेन जो चीज़ें जिनकी वजह से ओवरलोड भी हो रहा था और वो नेसेसरी भी थी कि उनके लिए उनको फ्रंट एंड पे होना चाहिए, तो वो हमने उसके लिए एक नया पेज बना दिया है। अब फर्स्ट पेज पर ही जब आप 1.4 पर क्लिक करेंगे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग लॉगिन पर ले आएगा। जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे वो आपको इस पेज से कनेक्ट करेगा। इसमें क्या है, दिस वेब पेज ओपन्स ऑन सेपरेट लिंक, सो इट शुड बी मर्ज्ड एट सेम पेज एंड होम बटन शुड बी एडेड टू गेट बैक ऑन द पेज। अब इसमें क्या है कि जब आप इस पेज पर आते हो ना तो आपको ये एक अलग से मतलब एक
न्यू लिंक ओपन करता है। ठीक है, हमने न्यू लिंक नहीं ओपन करना। क्यों हम लोग न्यू लिंक ओपन करें जब हमारी सारी की सारी वेबसाइट उधर सेम ही मतलब पेज पर ओपन हो रही है, एक ही मतलब होम पेज पे जाके एक ही जगह पर ओपन हो रही है, तो क्यों हम एक डिफरेंट। तो ये एक छोटा सा एक ग्लिच था, मसला कोई नहीं है इसमें, लेकिन जब एक चीज़ एक रिदम के साथ स्मूथली चल रही है तो फिर ये वाला ग्लिच क्यों हो। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने इसमें होम पेज भी नहीं था। ठीक है, यूबीएल होम का ऑप्शन भी नहीं था, तो हमने वो भी ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पर ऐड की है। ठीक है, और कॉर्पोरेट बैंक लॉगिन वाले पेज को जो है ना हमने उसी के साथ कनेक्ट करके उधर ही ओपन हो, उधर ही हम होम पेज पर क्लिक करें और वो सॉरी होम पर क्लिक करें तो वो हमें होम पेज पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें ये बस चेंज किया हमने। ओके, आपको याद होगा जैसे मैंने पहले बताया था, जब हम फर्स्ट पेज पर जाते हैं वो वाला ऑप्शन जो कि डाउनलोड ऐप डाउनलोडर वाला था, जिसको मैंने कहा था कि मैंने लॉगिन वाले इंटरनेट लॉगिन से ब्रेक करके हटाकर मैं उसको फ्रंट एंड पर लाई थी। जब कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो वो इसको इस पेज से कनेक्ट करेगा। इस पेज पे भी हमने चेंजेस ये किए हैं कि ऑनलाइन ऐप बैंकिंग डाउनलोडर है ये। ठीक है, ये डाउनलोडर जब हम वो डाउनलोड करने लगेगा तो अब ऑप्शन क्या आता है इसमें, जब इसको ओपन करो कस्टमर के पास एक प्रॉपर वो नहीं है, मतलब कि उसको अगर पता नहीं लगेगा कि मैंने प्ले स्टोर से करना है या मैंने ऐप स्टोर से करना है, मतलब iOS से या एंड्रॉयड यूज़र है तो उसके लिए उसके ईज़ के लिए ये चीज़ हमने की है कि हम दो ऑप्शन बना दिए अलग अलग, डाउनलोड ऑन ऐप स्टोर, डाउनलोड ऑन प्ले स्टोर। ठीक है, आप अगर ये चीज़ कस्टमर को कंफ्यूज करी थी क्योंकि उसके आगे फर्दर बड़े ज़्यादा वो ऑप्शंस आते हैं जिसकी वजह से कस्टमर को मुश्किल हो सकती है। तो हमने क्या किया है कि हमने दो अलग अलग कैटेगरीज बना दी हैं ताकि कस्टमर जो है वो अगर iOS यूज़र है तो उसको वो ऐप स्टोर पे क्लिक करे तो उसके पास वहाँ मतलब उसके थ्रू जो है वो ऑटोमेटिकली ऐप डाउनलोड हो जाए, और अगर वो प्ले स्टोर यूज़र है तो वो सिंपली क्या कहाँ पे क्लिक करे प्ले स्टोर पर तो उसके पास वो ऐप डाउनलोड का ऑप्शन आ जाए। The option for featured services is omitted from the bottom because it's a glitch on the web page. अब सॉरी मुझे समटाइम्स होती है अपनी राइटिंग नहीं समझ में आती और आपको तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी, इसके लिए माजरत। अच्छा, इसमें क्या है कि अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे फीचर सर्विसेज वाले जो कि फर्स्ट पेज पर भी थे तो यहाँ पर भी थे, पर यहाँ पर एक ग्लिच था कि जब आप उन्हें ओपन करते थे तो वो प्रॉपरली ओपन नहीं होते थे। पॉपअप ऐड आती थी यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो मतलब ग्लिच कर जाता था। तो हमने इसको हटा ही दिया कि जब फ्रंट पेज पर है तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है, कस्टमर ऐप डाउनलोड करने आ रहा है ना कि आपकी वो सर्विसेज को देखने आ रहा है। ओके, ये वो पेज था जिसको मैंने सबसे आखिर में रहने दिया था और मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी। ये वो पेज है, ये वो ऑप्शन है लास्ट वाला जो कि स्पीक टू यूबीएल और कस्टमर प्रोटेक्शन के नीचे था, लेकिन इसको मैंने सबसे लास्ट पर लिखा था। लेकिन इसकी प्लेसमेंट मैंने टॉप पर क्यों की थी कि ये वो पेज है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि ये उस पेज पर था जो मैंने ब्रेक किया था, वो जहाँ पे वो फंड्स लॉगिन वाला पेज था, इसको वहाँ से ब्रेक करके मैंने इस पेज पर लाई हूँ। अब आप देख सकते हैं क्विक लिंक्स है, कितना इंपॉर्टेंट पेज है ना, कि यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस वगैरह मतलब फ़ंड के बारे में और मतलब जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद फॉर्म्स है, लॉगिन है, कोई स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कुछ भी है, डाउनलोड्स हैं, कुछ भी अगर कस्टमर को चाहिए तो वो इन क्विक लिंक्स का होना ज़रूरी था। एक तो वो नाम दे रहे हैं क्विक लिंक्स, ठीक है, ऊपर से उन्होंने उनको छुपा के रखा हुआ था वो लास्ट पेज पे फंड लॉगिन में सबसे नीचे जाके। एक तो वो इन लिंक्स की वजह से इस वजह से ये वो ओवरलोड भी कर रहा था वो वाला पेज जहाँ से मैंने ब्रेक किया है, और दूसरा ये कि ये इम्पॉर्टेंट था तो मैंने इस वाले लिंक को मैंने फ्रंट पेज पर मतलब होम पेज पर मैंने ऑप्शन दे दिया कि जब वो क्विक लिंक्स पर क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद उसके पास जो भी उसको मतलब अपने मतलब एप्लीकेशन फॉर्म्स को कोई डाउनलोड करनी है या कोई भी उसको फिल करनी है, उसे अकाउंट के लिए कोई रिसीव कुछ भी चाहिए ना, तो वो यहाँ पर आके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है बुक योर अपॉइंटमेंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। अब उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि उसको मतलब जिसको डाउनलोड करना है या उसको फिल आउट करनी है, तो ये क्विक लिंक में मतलब उस पेज पर था जहाँ पे ओवरलोड भी बहुत ज़्यादा था, कस्टमर को मिलता भी नहीं था। तो इसलिए इसको मैंने सबसे टॉप पर किया कि अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो वो सिंपली क्लिक करे और उसको यहाँ कनेक्ट करे। यहाँ कनेक्ट करने के बाद वो सिंपली जो करना चाहता है वो कर सकता है।
ये बेसिकली नो चेंज का पेज है, ठीक है। यहाँ पे भी UBL होम का मैंने ऑप्शन दे दिया। अब ये वो पेजेस हैं जहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं की, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक इतनी अच्छी एक इंटरनेशनल बैंक है UBL, और इसकी वेबसाइट इतनी अच्छी थी कि मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ पे इनके ग्लिचेस को फाइंड आउट करना या इनके मतलब बैड पॉइंट्स को फाइंड आउट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए मेजर चेंजेस नहीं ज़्यादा करनी पड़ी, जो की थी वो मैंने आपको बता दी। ये वो पेजेस है जिनके अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया। अगर हम ये प्रपोज़ करते हैं बैंक उनकी बैंक मतलब जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई है उनके पास आके अगर हम प्रपोज़ करते हैं तो उनके लिए ये ईज़ है कि मतलब उन्हें पता लग जाए कि चेंजेस हमने क्या क्या किया, जहाँ नहीं की चेंजेस हमने वो भी डिफ़ाइन कर दिए, ठीक है। तो ये वो सारा मैंने डिफ़ाइन किया है पेपर प्रोटोटाइप किसका, UBL बैंक का, ठीक है। ये नो चेंज पेज था। आप अगर क्लिक करते हो ना फॉर एग्जाम्पल 1.7 पे, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं की तो वो मुझे इस पेज पे ले आएगा कि आपने जिस पे क्लिक किया है, ठीक है। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। अगर कोई चेंज किया तो वो फिर आपको कनेक्ट कर देगा उन पेजेस के साथ जो मैंने चेंज करके अपने प्रोटोटाइप में लिखा है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।